क्लास में फोकस दूरी तक हो गया था। लेंस से अपवर्तन जानेंगे हम लोग। कैसे जानेंगे? लेंस से अपवर्तन, ठीक ना। अपवर्तन मतलब कि प्रकाश के मोड़ जाना, ठीक ना। तो कहता कच्चे कि जब प्रकाश लेंस के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से कच्चे में जाती है दूसरे माध्यम, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है ना। तो चाहे तो अभिलंब की ओर मुड़ती है या तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक ना। मतलब कि बिना वापस आए कच्चे होता है, चाहे तो अभिलंब की ओर मुड़ती है या तो अभिलंब से दूर चल जाती है। तो यह घटना कच्चे कहलाती है, लेंस से अपवर्तन। यहाँ लिखा हुआ कच्चे है कि जब प्रकाश लेंस के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं, है ना, और वह किरण अपवर्तित अभिलंब से दूर अथवा निकट आती है तो उसे कैसे कहते हैं? लेंस के अपवर्तन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिया हुआ है, ठीक है, कि देखो यहाँ पर काची चित्र दिया हुआ है पहला कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम तो काचे होता है अभिलंब की ओर मुड़ता, अभिलंब की ओर मुड़ता है। तो यहाँ पर देखा जाए जब, है ना, तो देखो तो ये काचे किरण ये था, ठीक है, जाना चाहिए था ऐसे, है ना, लेकिन इधर मुड़ गया, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ गया। तो पता चल रहा है कि विरल से सघन, विरल से सघन, स से सघन, स से सटना, तो सटेगा, सघन में काचे हो जाएगा, सटेगा, ठीक है। और उसके बाद कि सघन से जब विरल में जाएगा, सघन से विरल में, तो विरल मतलब कि बिलग, विरल मतलब कि बिलग, तो दूर हटेगा, बिलग मैंने कैसे हटेगा? दूर। तो देखो तो गौर से देखा जाए, है ना, तो देखो किरणें आना चाहिए था कैसे, है ना, इस तरह से आना चाहिए था, मैंने कि किरणें मतलब कि यहाँ पर से है थोड़ा सा, है ना, यहाँ पर से ऐसा आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये दूर हट गया, कैसे हट गया? दूर। अभिलंब भी है सीधे वाला, है ना, तो ये कैसे हो गया? दूर हट गया। यहाँ पर, ठीक ना, कहा जाता है देखो जो किरणें आती है उसे कैसे कहते हैं? आपतित किरणें। जो किरणें आती है उसे कैसे कहते हैं? आपतित। और जो किरणें निकल जाते हैं उसे कैसे कहते हैं? निर्गत किरणें, चाहे तो अपवर्तित किरणें, ठीक ना। अच्छा, इसके बीच डाला गया लंब को कैसे कहते हैं? अभिलंब कहते हैं, ठीक ना। और इसके बीच देखो आपतन कोण, है ना, कैसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण कैसे कहते हैं? आपतन कोण, जिसे आई से दर्शाते हैं, ठीक ना। तथा अपवर्तित किरण, है ना, अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कैसे कहते हैं? अपवर्तन कोण, जिसे कैसे दर्शाते हैं? आर से दर्शाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर आता है कि अपवर्तन के कितने हैं? तो अपवर्तन के दो नियम हैं। अपवर्तन कितने नियम है? और परावर्तन के कितने नियम है? वो तो पिछले क्लास में पढ़ा था हम लोग, पिछले चैप्टर में, ठीक ना। अपवर्तन के दो नियम, पहला कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित किरण, ठीक ना। परिवर्तित किरण नहीं कच्चे अपरिवर्तन, ठीक ना, मैंने अपवर्तित किरण, ठीक है। और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। कौन बिंदु पर मिलती है? एक ही बिंदु पर मिलती है, पहला नियम हो गया। दूसरा कि अपवर्तन कोण की जाया, है ना, माने कि मतलब कि यहाँ पे आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया, यहाँ पे कच्ची आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया, है ना, यानी आपतन कोण की जाया साइन आई, ठीक है, और अपवर्तन कोण की जाए साइन आर, है ना। हमेशा एक कैसे होता है? नियतांक होता है, हमेशा एक कैसे होता है? नियतांक होता है, जिसे हम लोग म्यू से दर्शाते हैं, है ना। और म्यू बराबर सूत्र कैसे होता है? कि साइन आई बटे साइन आर, जिसे हम स्नेल नियम भी कहते हैं। इसे कैसे कहते हैं? स्नेल के नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्नेल के नियम, यानी कि स्नेल के नियम म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। साइन आई का चेह अपवर्तन आपतन कोण की जया है और साइन आर का चेह अपवर्तन कोण की जया। इस तरह से कैसे लिखते हैं? अपवर्तन के नियम, कोई दिक्कत है ना। साइन आई बटे साइन आर। आगे है लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, कैसे? लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। आप यहाँ पर से खींचना रहेगा तो यहाँ पर पहले एक बार देख लेंगे, उसके बाद फिर खींचने के लिए हम लोग सीखेंगे कॉपी पर, ठीक है। कैसे कहता है? लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक ना। तो देखो दर्पण में परावर्तन के माध्यम से होता था प्रतिबिंब निर्माण, लेकिन यहाँ पर अपवर्तन की क्रिया से होगा, है ना। लेंस द्वारा बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब का स्थिति ज्ञात करने के लिए, है ना, कैसे निम्नलिखित बिंदु पर करते हैं चर्चा। पहला कैसे कि वस्तु से मिलने वाली किरण जो लेंस के मुख से समांतर होती है, अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है ना। लेंस से गुजरने के बाद कैसे होता है? तो कि लेंस से गुजरने के बाद कैसे होता है? फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है, ठीक ना। और कैसे करता है? दूसरा में कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर, है ना, गुजरने वाली किरण अपवर्तन के बाद विचलित हुए लेंस से बाहर निकल जाती है। बिना विचलित हुए कहाँ निकल जाता है? लेंस से बाहर, माने कि विचलित होकर मन कैसे नहीं जाता है, बल्कि वो कैसे निकलता है? सीधे निकलता है। तो फिर अभिलंब से थोड़ा सा इधर उधर भटकता है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पर सीधे प्रतिबिंब में निकल जाता है ना। अच्छा, उसके बाद आता है कि अभिसारी लेंस की स्थिति में, किसके लेंस में? अभिसारी किसको कहते हैं? उत्तल को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह प्रकाश को अभिसारित करता है, मतलब कि प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर ला करके एक जगह कर देता है। इसे अभिसरण कहते हैं, अभिसारित कहते हैं, ठीक ना। और इसीलिए इस लेंस को कैसे कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से इसका विपरीत होता है। कौन लेंस होता है? अवतल, है ना। अवतल लेंस प्रकाश को कैसे कर देता है? तो अपसरित कर देता है। अपसरित मैंने कैसे कहता है? फैला देता है, जिसकी वजह से इसको लेंस को कैसे कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। और उत्तल वाला को कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल वाला को अभिसारी और उत्तल वाला को अपसारी लेंस। कोई दिक्कत, ठीक ना। यहाँ पर क्या कहता है कि अभिसारी लेंस की स्थिति
स्थिति में लेंस की प्रथम मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरण अथवा इस बिंदु पर आकार मिलती है, प्रतीत होता है कि अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होती है। माने कैसा प्रतीत होता है कि कैसे होता है, अपवर्तन के बाद मिल रहा है, ठीक ना। इसलिए यहाँ पर आता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए, प्रतिबिंब, ठीक है। तब प्रतिबिंब किसे कहते हैं, है ना, जब प्रकाश की किरणें यहाँ पर लेंस पड़ रहे हैं तो कहें कि लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत है ना, और उसे क्या कहता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहता है। और प्रतिबिंब कितने प्रकार को, दो प्रकार को होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के, एगो वास्तविक प्रतिबिंब और एगो आभासी प्रतिबिंब, माने कि रियल इमेज और इमेजिनरी इमेज, है ना। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें लेंस से पड़ते हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद वास्तविक रूप में मिल जाता है या तो वास्तविक रूप में कट जाता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक ना। लेकिन अवास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो जब किसी बात प्रकाश मतलब कि जब प्रकाश लेंस से अपवर्तन के बाद वास्तविक रूप में नहीं मिलते बल्कि मिलते ही कैसे होते हैं, तब उसे कैसे कहते हैं, इमेजिनरी यानी कि अवास्तविक प्रतिबिंब, ठीक ना। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया जा सकता है और अवास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया नहीं जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब का होता है उल्टा होता है, क्या होता है उल्टा। आभासी प्रतिबिंब का होता है सीधा होता है, ठीक ना। अच्छा, बड़ा छोटा तो काल्पनिक बड़ा भी हो सकता है, हमेशा बड़ा ही रहता है, ठीक है, छोटा भी हो सकता है। आगे कहता है वास्तविक प्रतिबिंब बड़ा या छोटा हो सकता है। वस्तु की स्थिति कहाँ पर है से, ठीक ना। जैसे देखो लेंस के विभिन्न दूरियां पर अब रखेंगे वस्तु और प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे, ज्ञात करेंगे प्रतिबिंब के निर्धारण, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर सारणी बनाया हुआ कि लेंस है ना, तो उत्तल लेंस वाला, ठीक है। और दूसरा हम कची ये वस्तु की स्थिति है, फिर प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की आकृति है और आवर्धन है, ठीक ना। तो आवर्धन मतलब क्या होता है, आवर्धन पहले समझ लेते हैं कि दर्पण की ऊंचाई, मतलब कि दर्पण नहीं, प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। जिसे कैसे दर्शाते हैं, एम से दर्शाते हैं। एम बराबर सूत्र होता है कि एच डैश बटे एच अथवा भी बटे यू, कहा कि भी से वस्तु की दूरी यानी प्रतिबिंब बीम से दूरी और यू वस्तु के दूरी, ठीक ना। अब अवतल उत्तल के अनुसार धनात्मक या ऋणात्मक करते रहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर से देखो सबसे है ना, यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति में देख लेते हैं, कैसे की स्थिति में प्रतिबिंब, ठीक है। जैसे कि पहला देखो उत्तल में है, ठीक है। उत्तल में पहला कहाँ वस्तु रखा हुआ, अनंत और 2f के बीच, ठीक ना। जानकारी के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कहाँ पर कौन चीज होता है। देखो है ना, यह है का चीज उत्तल लेंस, कौन लेंस है, उत्तल लेंस, ठीक है। ये है इसका का चीज मुख्य अक्ष, कच्चे मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष, ठीक है। और ये कौन लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक ना। इसका एक प्रथम फोकस और यहाँ पर एक फोकस, ठीक है। और ये वक्ता केंद्र और भी वक्ता केंद्र, ठीक ना, जिसको क्रमशः हम 2f1 से दर्शाते हैं, यहाँ पे 2f2 से दर्शाते हैं, 2f2 से, ठीक ना। यहाँ पर f1 से और यहाँ पर f2 से, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद देखो वस्तु कहाँ रखा हुआ से, ठीक ना। तो देखो वस्तु कहाँ कहाँ रख सकते हैं, तो एक रख सकते हैं f1 पर, फिर एक f1 2f1 के बीच, फिर एगो 2f1 पर और एगो 2f1 अनंत के बीच। इन्हें जैसे कच हो गया अनंत हो गया, इन्हें भी कच हो गया अनंत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर और कर बाद फिर कहाँ रख सकते हैं, अनंत पर रख सकते हैं, ठीक है। और इन्हें प्रतिबिंब में हमको कुछ क्रम से इस प्रकार मिलेगा कि f केंद्र के बीच, फिर f पर मिलेगा, f और 2f के बीच मिलेगा, फिर 2f2 पर मिलेगा, 2f2 अनंत के बीच, और फिर अनंत पर भी मिलेगा, ठीक है। इस घटना को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पर देखना पहले हम थोड़ा सा, जब वस्तु कहाँ रहे, अनंत और 2f के बीच, वस्तु कहाँ रहे, अनंत और 2f के, अनंत कहने का मतलब कहाँ पर, इसके पूरा अंत, ठीक है, अनंत, ये 2f, ठीक है। 2f अनंत के बीच यहाँ पर न रहेगा, तो यहाँ पर चित्र में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक ना। और बाद इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 2f और f के बीच बनता है। प्रतिबिंब सही बना, लेकिन चित्र यहाँ पर 2f लिखा गया, यहाँ पर 2f रहेगा, ठीक ना। तो 2f अनंत के बीच, तो ये गुजारेंगे कहाँ से, लेंस के कोर से फोकस से, लेंस ऊपर ले जाकर के फोकस है ना। और एक कहाँ से गुजारेंगे, प्रकाश केंद्र से, जहाँ पर कटान बिंदु होगा वहीं पर प्रतिबिंब का चला निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी पर हम लोग रिवाइज करेंगे अभी। देखो इसका कैसे होगा, तब वास्तविक और उल्टा, और कैसा होता है, छोटा, छोटा हो गया तो आवर्धन का मान कैसे हो गया, एम से एक से छोटा, एक से छोटा हो गया कुछ एम के मान, ठीक ना। दूसरा का वस्तु कहाँ पर है, दूसरा वस्तु है कि 2f पर, कहाँ पर, तो 2f1 माने कि इस तरफ 2f पर बना है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर 2f2 पर, है ना। और कैसा बनेगा, तो वास्तविक उल्टा और बराबर, 2f1 पर रहता है तो कैसे होता है, वास्तविक उल्टा बराबर 2f2 पर। ये वो का लेंस से अपवर्तित होकर के फोकस हो जाएगा, और एगो प्रकाश केंद्र से, जहाँ पर कटेगा वहीं पर कैसे हो जाएगा प्रतिबिंब के निर्माण। यहाँ पर एम बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कैसे एम बराबर 1 हो जाता है, एम बराबर भी बटा यू, तो जितना वस्तु की दूरी उतना ही प्रतिबिंब का दूरी, दोनों 1 से 1 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 यानी कि 1 के बराबर। दूसरा वस्तु कहाँ है, वो 2f और f के बीच, 2f और f के बीच, यहाँ पर 2f है और यहाँ पर f, यहाँ के बीच बनेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, f और 2f के बीच, f और 2f के बीच, ठीक ना। तो यहाँ पर से वो कैसे गुजरेगा, वो गुजरेगा कहाँ से, प्रकाश के
केंद्र से फोकस होकर के और एक प्रकाश केंद्र से, जहाँ पर कटेगा ना वहीं पर क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा F और 2F के बीच, है ना। इसका क्या होगा, वास्तविक उल्टा और बड़ा होगा, वास्तविक उल्टा और बड़ा, ठीक ना। X का मान कितना होगा, तो 1 से बड़ा होगा, बड़ा हो गया ना जिसके वजह से। और अगर वस्तु F पर हो, कहाँ पर हो, F पर, तो F पर रहेगा तो कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। एगो प्रकाश केंद्र से फोकस से गुजरेगा और वो प्रकाश केंद्र से, तो कहीं पर कटने का नाम लेंगे, इसलिए कहते हैं कि शायद अनंत पर जाके खच हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक ना। अच्छा, इसका कैसे होता है, वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा, इसलिए M का मान कैसे हो जाएगा, तो 1 से बहुत 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 बड़ा, है ना। कैसे दिला ऐसे बहुत बड़ा, ठीक है। और अगर वस्तु कहाँ पर हो, F और प्रकाश केंद्र के बीच, F और प्रकाश केंद्र के बीच, ठीक ना, तो इसमें कहाँ बनता है, तो F और 2F के बीच बन जाता है, इसमें पीछे बन जाता है, कहाँ बन जाता है, पीछे, ठीक ना। अच्छा, आई कैसे होता है, काल्पनिक होता है और सीधा होता है, कैसा, M का मान 1 से बड़ा होता है। देखो बड़ा है कि नहीं है, तब बड़ा रहेगा तो M का मान बड़ा होगा 1 से। अनंत पर रहेगा वस्तु तो कहाँ बनेगा, फोकस पर, दूसरी ओर अनंत पर वस्तु है, वस्तु कहाँ है, अनंत पर, तो एगो आकर के लेंस से अपवर्तित हो रहा है, लेंस के दोनों दोनों के तीक्ष्ण कोण है, ठीक ना। और एगो केंद्र से गुजर जाएगा, ठीक ना। और जगह से बन जाएगा प्रतिबिंब कहाँ पर, फोकस पर। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बहुत छोटा, M के मान कितना होगा, 1 से बहुत 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 कम, है ना। आगे फिर एगो प्रतिबिंब कहाँ पर, है ना, तो देखो अब अवतल लेंस पर है, कहाँ पर है, अवतल लेंस में, ठीक ना। तो अवतल लेंस में बहुत कम प्रतिबिंब बनेगा, है ना। अवतल दर्पण में ज्यादा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल लेंस में ज्यादा बनता है, ठीक ना। तो देखो अवतल लेंस कहाँ पर है, प्रतिबिंब अथी वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर, अनंत पर है तो कहाँ बनेगा, फोकस पर। अनंत से आ रही किरणें, है ना, दोनों से टकरा कर कहाँ पर बना दिया, फोकस पर, कहाँ पर बना प्रतिबिंब, फोकस पर। और कैसा, काल्पनिक, है ना, और सीधा और अति सूक्ष्म, माने कि बहुत छोटा, बहुत छोटा होना है, तो आवर्धन का मान भी कैसे हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाए। और एक कहाँ पर है, तो अनंत और प्रकाश केंद्र के बीच, अनंत और प्रकाश केंद्र के बीच है, अनंत और प्रकाश केंद्र के बीच, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, है ना, तो लेंस और फोकस के बीच बनेगा, लेंस और फोकस के बीच, और इसका मान भी कैसे हो जाएगा, M के मान 1 से छोटा हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से इसका कैसे होता है, प्रतिबिंब के निर्माण होता है। चलो इसको हम लोग कॉपी परिभाषित कर लेते हैं, कैसे कैसे कौन चीज बना, ठीक है। इसके बाद बचेगा सिद्ध करने वाला, ठीक है, जिसको हम लोग आगे में देख लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर से कहाँ से आता है कि ये प्रतिबिंब वाला देख लिया हम लोग वहाँ पर से, ठीक ना। ये प्रतिबिंब वाला देख चुके हैं ना, आगे आता फिर लेंस की क्षमता, यहाँ पर से न्यूमेरिकल आएगा, तो इसको अगला क्लास में देखेंगे, अभी यहाँ पर देखेंगे।